दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों जौनपुर अनुराग जाधव मामले में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है लीपापोती में प्रशासन लगा हुआ है। अभी आपने देखा कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को जबरन घसीट करके और पुलिस ने उन्हें उठा करके ले गई, उसके बाद जेल में डाल दिया। हालांकि वीरेंद्र यादव ने ऐसी गलती क्यों की, वीरेंद्र यादव किसी महिला के साथ छेड़खानी क्यों की, वीरेंद्र यादव होटल पर जाकर के मारपीट क्यों की, यानी कई सवाल जो है वीरेंद्र यादव के सामने खड़े हैं और वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान को इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं आपको कि वीरेंद्र यादव जो है जेल चले गए, लेकिन वीरेंद्र यादव ने मीडिया से कोई भी न तो बात करने की कोशिश की और न तो उन्होंने जवाब दिया। यानी वीरेंद्र यादव कुछ बोले ही नहीं और चुपचाप वह जो है मुंह बंद करके और वह जो है जेल जाना उचित समझा। लेकिन मीडिया से उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की, न तो किसी प्रकार की जानकारी दी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीरेंद्र यादव उसी लक्की ढाबा पर कुछ दिन पहले भी एक बार उनका जो है गाली गलौज और मारपीट का वीडियो सामने आया था। जैसा कि आप जानते हैं तो उसमें एसडीएम कोर्ट से वीरेंद्र यादव को जमानत मिल गई थी, यानी वह जेल नहीं गए थे। लेकिन फिर उसी ढाबा पर वीरेंद्र यादव के द्वारा मारपीट का वीडियो सामने आया, जहां एक महिला जो है थाने जाती है और वह लिखवाती है कि वीरेंद्र यादव जो है पिस्टल लहराते हुए कुछ साथियों के साथ आए और हमसे रंगदारी मांगने की कोशिश की। हमने रंगदारी नहीं दिया तो हमारे पति और हमको मारा पीटा। हम भाग करके ढाबे के पीछे जो है जाकर छुप गई, जहाँ वीरेंद्र यादव हमारा पीछा करते हुए उनका ग्रुप पहुंचा और हमारा जो है ब्लाउज और साड़ी हमारा जो है फाड़ दिए, हमें जो है नग्न कर दिए, हमें अपमानित किए, हमें बेइज्जत किए और डराए धमकाए कि हम जो है पिस्टल लहराते हुए। हालांकि उसने जो है दुष्कर्म या इस तरीके का रेप के मुकदमा तो उसने नहीं लिखवाया, लेकिन यह जरूर लिखवाया कि हमारा ब्लाउज जो है फाड़ दिया है, हमें अपमानित किया है। इस तरीके का गंभीर आरोप लगाया और उसके बाद से ही जो है वीरेंद्र यादव की पतन शुरू हो गई। दोस्तों वीरेंद्र यादव अगर जो है आपने देखा कि शुरू से ही अनुराग यादव हत्याकांड मामले में बराबर अनुराग यादव पिता रामजीत के साथ जो है वह पैरवी कर रहे थे। जब अनुराग यादव के पिता का हौसला टूट गया था तो वीरेंद्र यादव ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे, और जब जब तारीख लगती थी जौनपुर तहसीलदार कोर्ट में तो वह वीरेंद्र यादव पहले पहुंच जाते थे और हर मीडिया से वह रूबरू होते थे और मीडिया को सारी जानकारी दिया करते थे। यानी मीडिया के साथ साथ वीरेंद्र यादव अपने दिल से उस मामले में लगे हुए थे। हालांकि लेकिन वीरेंद्र यादव का जो मामला है वह अनुराग यादव के मामले से इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य जो वीरेंद्र यादव जेल गए हैं उनका यह बताया जा रहा है कि यह उनका जो है व्यक्तिगत मामला है। यानी जो मारपीट या झगड़ा झंझट का अगर जो बात है यह व्यक्तिगत मामला है। लेकिन उसी में वीरेंद्र यादव की अगर हम भयाहू उनके भाई की पत्नी और उनके माता की बात करें तो उन लोगों का यह कहना है कि वीरेंद्र यादव से इस ढाबे वाले ने जो है जो सुभाष ढाबा वाला है, इसने कुछ पैसे लेके रखे थे। सुभाष उर्फ नाटे इसका नाम है। इसने कुछ पैसे लेके रखे थे, जिस पैसे को जो है वीरेंद्र यादव मांगने गए थे। तो होली बात जो है सुभाष पहले बोल रहा था पैसा देने के लिए, लेकिन बाद में जो है उसने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, आप क्या कर लेंगे। इसी पर जो है वीरेंद्र यादव से कहा सुनी हुई और मारपीट हुई। यह जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव के घर वालों का कहना है। लेकिन अगर महिला की हम बात करें, जो सुभाष नाटे की महिला जो ढाबा संचालिका है उसकी बात करें तो उसके कहने का मतलब यह है कि 20,000 जो है रंगदारी ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव मांग रहे थे और उस रंगदारी को हमने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है पिस्टल लहराते हुए कई दोस्तों के साथ अपने ब्लोरो गाड़ी से आए थे और उसके बाद हमसे छीना झपटी करते हुए और हमारा ब्लाउज फाड़ दिए। दोस्तों एक बात मैं आपको तय बता दूं, इस बात को आप मान के चलिए कि देहात की जो औरतें हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं उनके दिमाग में यह चलता रहता है कि किसी को फंसाने के लिए ब्लाउज फाड़ देना, साड़ी फाड़ देना पर्याप्त होता है। कारण यह है कि वह ज़्यादा शिक्षित नहीं होती हैं। उनके दिमाग में यह बैठा रहता है कि किसी भी अधिकारी को, नेता को, प्रधान को, किसी को फंसाना हो तो ब्लाउज फाड़ के थाने चले जाओ तो कुछ होता नहीं, सीधे मुकदमा कायम करके उसके बाद उस व्यक्ति को पुलिस गंभीर धाराओं में जेल भेज देती है। शायद यह है कि यही इस महिला के भी, संचालिका के भी दिमाग में ऐसा इस तरीके का आया रहा हो, या ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि जब उसी ढाबा पर एक बार उन्होंने झगड़ा झंझट या मारपीट की थी, उसके बाद उनको सबक मिला था कि एसडीएम कोर्ट से उनको जमानत लेनी पड़ी थी, तो उनको तो बच बच करके कदम रखना चाहिए कि इस घटना में अब दोबारा हम किसी प्रकार का जो है हमारी संलिप्तता न पाई जाए। और सबसे साफ बात यह भी है कि जब आप जो है यानी ग्राम प्रधान जब जौनपुर वाले मामले में, अनुराग मामले में जब पैरवी कर रहे हैं और वह यह बता रहे हैं कि हमको जो है जान से मारने की धमकी एवं तमाम फंसाने की साजिश की जा रही है,
जब आपको यह पता है कि फंसाने की साजिश की जा रही है, तो क्या ज़रूरत है कि किसी के ढाबे पर जा कर के वाद विवाद या इस तरह के कार्यक्रम करने की क्या ज़रूरत है। यानी कहने का तात्पर्य है आपको तो बच के रहना चाहिए। हालांकि ग्राम प्रधान जो है किसी प्रकार का वीरेंद्र यादव इस पर टिप्पणी उन्होंने नहीं किया, लेकिन दोस्तों वह जो है गंभीर धाराओं में वह जो है जेल चले गए। अब शायद यह है कि वीरेंद्र यादव 90 दिन यानी 3-4 महीने से पहले ही जो है वह छूट जाएंगे। कारण यह है कि मैं आपको बता दूं, वीरेंद्र यादव के ऊपर इसके पहले भी जो है गैंगस्टर संबंधित यानी 16 से 17 मुकदमे जो है उनके ऊपर पहले से भी लदे हैं। 16 मुकदमे पहले थे, अब ये महिला ने मुकदमा जो लिखवाई इसमें भी जो है 17, यानी अब उनके ऊपर जो है 1.5 दर्जन के करीब जो है उनके ऊपर 1.5 दर्जन से जो है ज़्यादा यानी कुल मिला के जो है 3 दर्जन मुकदमे ग्राम प्रधान के ऊपर लग चुके हैं। अब ग्राम प्रधान की स्थिति जो है वह दयनीय हो गई है कि ग्राम प्रधान जो है जेल से छूटेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है। तो अगर ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है, तो आखिर अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव इस बारे में टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता इस बारे में क्यों एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि ग्राम प्रधान को जो है इस तरीके से जो है फंसाया गया है, इनके साथ गलत हो रहा है। इतना तो वह मीडिया के पत्रकारों से तो इतना तो वह कह ही सकते हैं, क्योंकि जब अगर उनके लड़के के मामले में, अनुराग के मामले में ग्राम प्रधान तन मन धन से खड़े हुए हैं, तो सामान्य बात है कि अगर प्रधान के साथ गलत हुआ है तो अनुराग के पिता को सामने आना चाहिए और उनको इस बात पर टिप्पणी करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि जो है गलत हुआ है। हालांकि कुछ लोगों की हम बात करें, जौनपुर के लोगों की, कबीरदुनपुर के लोगों की, तो उन्होंने यह साफ तौर पे कहा कि जो होलिका दहन है हम लोग होली नहीं मनाएंगे, क्योंकि ग्राम प्रधान हमारे गांव के प्रधान को जो है जेल में डाल दिया गया है और साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों एक बात तो आप मान के चलिए कि ग्राम प्रधान शुरू से अनुराग यादव मामले में वह लगे रहे और वह ईमानदारी पूर्वक लगे रहे, लेकिन ग्राम प्रधान को कहीं ना कहीं इस बात को अहम हो गया था कि अगर हमको कुछ होता है तो मीडिया हमारे साथ में आ जाएगी, पब्लिक हमारे साथ में आ जाएगी, प्रशासन हमारे साथ में आ जाएगा। यह तो तय था कि आ जाता, लेकिन अगर स्थिति अगर आपके जो है विपरीत हुई, अचानक मीडिया का बदल जाना, प्रशासन का बदल जाना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने गलती किया है और आप गलत हैं। अब दोस्तों इस मामले की सच्चाई क्या है उसके तह तक जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आखिर इस मामले में क्या दरोगा राजेश यादव का हाथ है, जैसा कि लोग कह रहे हैं दरोगा राजेश यादव ने सुभाष को जो है इस बारे में जो है परामर्श किया और सुभाष की पत्नी को जो है इस बारे में जो है उस साजिश के तहत फंसाने की पूरी कोशिश करवाई गई। यानी दरोगा राजेश यादव छूटा तो वह वीरेंद्र यादव को जो है फंसाने की कोशिश की। हालांकि दरोगा राजेश यादव का परिवार, लालता का परिवार पहले से ही सोच रहा था कि ग्राम प्रधान इस मामले से किनारा कर ले। उसको पता था कि ग्राम प्रधान अगर लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं मामला हमारा जो है, हम मुकदमा भी नहीं जीतेंगे और हम फंस भी जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अब इस मामले में जो है जो कुछ भी मामला है उल्टा हो गया है। लेकिन एक बात आप मान के चले कि अनुराग यादव मामले से वीरेंद्र प्रधान को कोई फर्क नहीं है और न तो वीरेंद्र प्रधान के जेल जाने से अनुराग केस में कोई फर्क है। कारण यह है कि अनुराग यादव मामले में जो कुछ भी हो रहा है वह होगा। 19 तारीख लगी है, कोशिश यही है कि इस बार फाइल का जो है अंतिम दिन है। हालांकि अंतिम दिन हम लोग कई तारीख से सुन रहे हैं, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि इस बार जो कुछ भी होना होगा तो 19 तारीख को हो जाएगा। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि 19 तारीख को फैसला होगा, फाइल अंतिम बुलडोजर चलने की स्थिति में जाएगी या फिर तारीख लगेगा? मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर